एक लड़के पर झपटा। लड़के के पिता ने यह देखकर तुरंत बंदूक तानी और गोलियां चला दी, लेकिन शेर पीछे हटने की बजाय लड़के को मुंह में दबा कर ले गया। मगर जैसे ही लड़का मरने ही वाला था, एक बूंद शेर का खून उसके जख्म पर टपक गई और उसके डीएनए में एक अविश्वसनीय बदलाव होने लगा। इस बदलाव को महसूस कर शेर ने लड़के को छोड़ दिया। बाद में लड़के का इलाज हो गया और वो ठीक हो गया। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि वही शेर उसके पिता द्वारा मार दिया गया है और उसका सिर दीवार पर टंगा है। तभी लड़के को समझ आया कि उसका पिता कितना क्रूर है। इस घटना के बाद लड़के, जिसका नाम था नेत्राइवेन, तय किया कि वह यह घर छोड़ देगा। उसी रात वह उस जगह को छोड़कर अपनी दिवंगत माँ के गांव चला गया। पर वहां पहुंचने पर उसने एक डरावनी चीज देखी। एक बड़ी संख्या में बैल उसकी ओर दौड़ते आ रहे थे। उस खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। लगा कि आज उसका अंत निश्चित है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे बैल उसे टक्कर मारने की बजाय उससे बचकर निकल गए। जब उसने धीरे धीरे ऊपर देखा तो पाया कि बैलों का मुखिया उसकी रक्षा कर रहा था, जैसे कि वे आपस में टेलीपैथिक संपर्क में हो। बैलों के चले जाने के बाद क्राइवेन को लगा कि उसके शरीर में कोई बदलाव हो गया है। अब वह मात्र एक हल्का वार करता और तीर 100 मीटर दूर तक उड़ जाते। उसकी गति, ताकत और युद्ध क्षमता अब इंसानों जैसी नहीं रही। तभी गोली की आवाज आई और क्राइवेन पेड़ पर चढ़ गया। वहां से वह हजारों मीटर दूर तक देख सकता था। उसे दिखा कि कुछ शिकारी बैलों का शिकार कर रहे थे। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। दर्जनों बैल मारे जा चुके थे। जब उन्होंने क्राइवेन को भी मारने की कोशिश की तो क्राइवेन ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह हर शिकारी को मार डालेगा। 20 साल बाद क्राइवेन एक टॉप लेवल किलर बन चुका था। उसके पास एक लिस्ट थी जिसमें शिकारियों के नाम थे और वह उन्हें एक एक कर मार रहा था। इस बार उसका निशाना था एक अंडरवर्ल्ड डॉन, जो काले बाजार का मास्टर था। क्राइवेन ने एक कैदी बनकर एक हाई सिक्योरिटी जेल में प्रवेश किया। वहां उसने उस डॉन को खोज निकाला। उसके साथ 2 अंगरक्षक, जिन्हें क्राइवेन ने बाघ के दांत जैसी छुरी से मार डाला। डॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। क्राइवेन उसे भी मार डालता है। गार्ड्स जब पहुंचते हैं तो क्राइवेन पहले ही छत पर चढ़कर भाग निकलता है, लेकिन भागते वक्त वह एक बर्फीली आंधी में फंस जाता है और रास्ता भटक जाता है। तभी एक बर्फीला भेड़िया उसके सामने आता है, लेकिन क्राइवेन उसे देखकर घबराता नहीं, बल्कि अपनी आंखों से बात करता है। भेड़िया शांत हो जाता है। बाद में क्राइवेन को लेने के लिए एक विमान आता है। जब वह लौटता है और आराम से सोता है तो कुछ शिकारी फिर से बैलों का शिकार कर लेते हैं। क्राइवेन जब जागता है तो वह बहुत गुस्से में होता है। एक छोटा सरगना भी उसे भड़काता है, जिससे क्राइवेन और भी नाराज हो जाता है। वह ट्रक के नीचे छिपकर हमला करता है और सारे शिकारी मार डालता है। बाद में वह उस छोटे सरगना के लौटने का इंतजार करता है और जैसे ही वह आता है, क्राइवेन उसे भी गोली मार देता है और नाम लिस्ट से काट देता है। इसके बाद वह एक महिला से मिलता है, जिसे वह काला ताबीज दिखाता है, जिस पर शेर की तस्वीर होती है। महिला पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जिसे शेर उठा कर ले गया था। असल में उस महिला के पास भी वही कार्ड था। वह उसकी दादी ने उसे दिया था और एक दवा की बोतल भी, जो संकट में मदद करती है। वर्षों पहले जब शेर घायल लड़के को लेकर जा रहा था तो उसी महिला ने यह दवा दी थी, जिससे शेर के खून और दवा के संयोग से क्राइवेन की जान बची थी। क्राइवेन उसका आभार प्रकट करता है, लेकिन वह महिला खुश नहीं होती, क्योंकि उसका गुरु हाल ही में मारा गया था। क्राइवेन बताता है कि वो डॉन जिसे उसने मारा वही उसका हत्यारा था। यह उसकी तरफ से कर्ज चुकाने का तरीका था, पर महिला को यकीन नहीं होता और वो जांच करवाती है। खबर मिलती है कि डॉन सच में मर चुका है, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है। आसपास के अपराधी अब उसकी जगह लेना चाहते हैं। एक नया खतरनाक दुश्मन आता है, शीन्यू रेन साइनोमैन, जो क्राइवेन के पिता का पूर्व साथी था और अब बदला लेना चाहता है। उसने क्राइवेन के पिता पर हमला करने की योजना बनाई, मगर उसके लोग नाकाम रहते हैं और उसका बेटा डेमी डर के मारे छुप जाता है। क्राइवेन का पिता अपने बेटे से निराश हो जाता है।